साफ साफ 10 साल में भाजपा के किसी भी सांसद ने संसद में दिल्ली की जनता की आवाज ना बने। क्राइम यहाँ रेट बढ़ता रहा, पुलिस की मुसीबतें बढ़ती रहीं, कभी कोई सांसद समाधान लेकर के नहीं आया। बीजेपी कह रही है 400 पार, माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हमारे क्षेत्र में लोग उनका पोस्टर लगा हुआ 450 पार, इनका बस चले लिख दें 600 पार। आप देख रहे हैं नॉर्थ टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। आम आदमी पार्टी ने आज अपना लोकसभा के लिए कैंपेन लॉन्च किया। हमारे साथ लोकसभा नई दिल्ली के उम्मीदवार सोमनाथ भारती जी, जिस तरीके से आप आज कैंपेन लॉन्च किया गया है, कैसे देख रहे हैं? पहले आप विधायक भी रहे हैं, अब लोकसभा उम्मीदवार आपको बनाए गए हैं। देखिए, आज माननीय केजरीवाल साहब ने साफ साफ ये बात कह दी कि दिल्ली उन्हीं सांसदों को चुने जो केजरीवाल के हाथ मजबूत करे, जो चुनी हुई सरकार को मजबूत करे, जो चुनी हुई सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं को जारी रखवाए, जो जब दिल्ली के अधिकार छीने जाएं तब तक संसद में खड़ा होकर के ये बात बताए। मैं ये देख पा रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में भाजपा का एक सांसद ने भी दिल्ली की आवाज़ नहीं उठाई। जब दिल्ली के अधिकार छीने जा रहे थे तो ये ताली बजा रहे थे, जब दिल्ली के दवाइयाँ मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे थे तो ताली बजा रहे थे, जब दिल्ली के पानी के बिल की माफ़ी की योजना ये एलजी साहब के द्वारा रोके जा रहे थे तो ये ताली बजा रहे थे। तो मुझे लगता है कि दिल्ली जनता समझ चुकी है, जिस प्रकार से तमिलनाडु वाले, केरला वाले, पश्चिम बंगाल वाले सभी लोग उस पार्टी के सांसद चुनते हैं जो वहाँ की सरकार है, जिससे कि उस सरकारों की समस्याओं को बारी बारी से उठा सकें, संसद में आवाज़ उठा सकें। जो केंद्र सरकार की अप्रोच होती है कि राज्य सरकार को कमजोर किया जाए, उसके खिलाफ बोल सकें। लेकिन सर, विधायक तो आपके दिल्ली में हैं, लेकिन सांसद बीजेपी के हैं, चुनौती रहने वाली है आपके सामने? वो बताएंगे, चूंकि आप देखें साफ साफ 10 साल में भाजपा के किसी भी सांसद ने संसद में दिल्ली की जनता की आवाज़ ना बने। क्राइम यहाँ रेट बढ़ता रहा, पुलिस की मुसीबतें बढ़ती रहीं, कभी कोई सांसद समाधान लेकर के नहीं आया। डीडीए की मुसीबतें, ट्रैफिक की मुसीबतें, लैंड की मुसीबतें, किसी मुसीबत पे किसी भी सांसद ने एक भी बार सदन में आवाज़ नहीं उठाई। सांसद इसीलिए बनता है कि राज्य सरकारों की मुसीबत के समाधान लेकर के आए, दिल्ली की जनता की जो मुसीबतें हैं उसका समाधान लेकर के आए। तो इस पूरे ग्राउंड पे भाजपा के साधु सांसद फैल रहे हैं, इसलिए इस बार वही सांसद आएंगे जो केजरीवाल साहब के हाथ मजबूत करें, दिल्ली की जनता के समस्याओं का समाधान लेकर के आए। कांग्रेस का कितना समर्थन आपको मिल रहा है, अगर क्योंकि इंडिया गठबंधन की बात हो रही है? अरे भाई, वो तो हमारा तो गठबंधन है ही, तो नेचुरल 100% मिल रहा है। क्योंकि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मुसीबत नहीं है, इस बार मुसीबत है देश हित की, राष्ट्र हित की, संविधान बचाने की, देश बचाने की। ये लड़ाई कोई साधारण नहीं है, ये पिछले चुनाव की तरह नहीं है। इस बार हमें राष्ट्र बचाने की लड़ाई लड़नी है, दिल्ली की जनता के अधिकार की लड़ाई लड़नी है, इस बार संविधान की लड़ाई लड़नी है। इसीलिए कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है आम आदमी पार्टी को पूरा, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पूरा सपोर्ट कर रहा है उनकी सीटों पर। आखिरी मेरा सवाल है कि बीजेपी कह रही है 400 पार, और आम आदमी पार्टी के मुद्दे कौन से रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? बीजेपी कह रही है 400 पार, माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हमारे क्षेत्र में लोग उनका पोस्टर लगा हुआ 450 पार, इनका बस चले लिख दें 600 पार। चूंकि इनको पता है कि कुछ हो नहीं रहा, तो जो है वो बड़बोला एक हो गया, इनकी आदत हो गई है। ये लोगों को एक तरह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह करना चाह रहे हैं कि भाई कितनी सीटें आ रही हैं, लेकिन बता दूं इनकी हालत बहुत पतली है। जनता इनसे सवाल पूछ रही है, सवालों का जवाब इनके पास नहीं है, इसलिए कोई 400 पार, कोई 450 पार नहीं है। इनकी अगर 150 पार भी हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो बिल्कुल ये थे सोमनाथ भारती, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार संसल, नॉर्थ टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।